नूह की कुश्ती। अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दुआ कबूल की और हजरत नूह हमजा को हिदायत फरमाई कि वो एक कुश्ती तैयार करें ताकि मोमिनीन इस अजाब से महफूज रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह ने लकड़ी के तख्तों से कुश्ती बनाना शुरू कर दी। इंजील की रवायत के मुताबिक कुश्ती 300 क्यूबट लंबी, 50 क्यूबट चौड़ी और 30 क्यूबट ऊंची थी। क्यूबट क्या है यानी किस किस्म की पैमाइश है, इसका कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल मुहक्किकीन ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के दरमियान जो निस्बत बताई है इसको फुट में तब्दील करने से ये नतीजा मुरत्तब होता है कि कशी की लंबाई 450 फुट, चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 30 फुट थी। इंजील के बाज़ कदीम नुस्खों से ये भी पता चलता है कि किनारों से कुश्ती झुकाव लेते हुए बतदरीज ऊपर की तरफ उठाई गई थी, यहां तक कि दोनों किनारे 30 फुट ऊपर जाकर इस तरह एक दूसरे के करीब आ गए थे कि ऊपर महज 1 क्यूबट जगह बाकी बची थी। कश्ती का फर्श मुस्ततील था यानी 75 फुट चौड़ा और 450 फुट लंबा। कश्ती कई मंजिला थी। जदीद दौर के माहिरीन जहाज साजी का ख्याल है कि ये कश्ती तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन मिसाल थी। कश्ती को हुआ तूफानी पानी, बारिश, कीचड़ और मिट्टी में फंसने से महफूज रखने के लिए इससे बेहतर पैमाइश मुमकिन नहीं थी। इस पैमाइश से बनाई गई कश्ती कैसी होगी, इसकी मिसाल 1842 में एक शख्स आई के ने ग्रेट ब्रिटेन नामी एक जहाज बनाया था जो कुश्ती नूह की पैमाइश रखता था, जिसने सैकड़ों कामयाब समंदरी सफर किए और बेशुमार समंदरी तूफानों का मुकाबला कामयाबी के साथ किया। आज भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर इसी तरीका पर बनाए जा रहे हैं। सूरत सोए की आयत नंबर 41 से ये इंकिशाफ होता है कि इससे पहले इंसान इस बात से वाकिफ न था कि दरियाओं और समंदरों को किस तरह उबूर किया जाए। हजरत नूह हमजा के दौर में तैयार की जाने वाली ये कश्ती नौ इंसानी की पहली कश्ती थी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को ये इल्म अता किया और अपने आज से हजारों साल कबल जो कश्ती तैयार की वो तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का शाहकार थी, ऐसी आला तरीन टेक्नोलॉजी जो आज भी कारआमद है और ये फिर नूह इंसानी की अगली नस्लों को मुंतकिल होता रहा, आज भी मौजूद है और आइंदा भी मुंतकिल होता रहेगा। हजरत नूह को कश्ती की तैयारी में मसरूफ देखकर कुफार ने तमस्खुर उड़ाया। जब कभी उनका उधर से गुजर होता तो वो आवाजें कसते और गुरूर व तकब्बुर से गुस्ताखी के मुर्तकिब होते। आखिर सफ़े नूह तैयार हो गया। अल्लाह के अजाब का वक्त करीब आया तो हजरत नूह ने पहली अलामत ये देखी कि पानी उबलना शुरू हो गया है। हजरत नूह को हुक्म हुआ कि अपने मानने वालों के हमरा कुश्ती में सवार हो जाएं और हर जानदार का एक एक जोड़ा कुश्ती में रख ले। जब वही इलाही की तामील हो गई तो हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो जा और जमीन के चश्मों को हुक्म दिया गया कि वो पूरी तरह उबल पड़ी। बादो-बारह के इस अजीम तूफान में कश्ती बहिफाजत तैरती रही। तूफानी हवाओं और बारिश का सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा, यहाँ तक कि तमाम मुनकरीन तौहीद गर्क आब हो गए और मुकाफात अमल के कानून के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंच गए। हजरत नूह ने तूफानी अजाब के वक्त अपने बेटे लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ए परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल ही में से है और तेरा वदा सच्चा है और तो बेहतरीन हाकिमों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, ये तेरे अहल में से नहीं है, ये बदकिरदार है, बस तुझको ऐसा सवाल न करना चाहिए जिसके बारे में तुझको इल्म ना हो। मैं बिलाशुबा तुझको नसीहत करता हूं कि तो नादानों में से ना बन। हजरत नूह ने अर्ज किया, ए रब, बिला तरद्दुद में तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझसे सवाल करूं इस बारे में जिसके मुतालिक मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने माफ नहीं किया और रहम नहीं किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में हूंगा। हुक्म इलाही हुआ, ए नूह, हमारी जानिब से तो और तेरे हमराही हमारी सलामती और बरकतों के साथ जमीन पर उतरो। सूरत हूद 45-48। अल्लाह के कलाम से ये हकीकत सामने आती है कि फलाह और भलाई के हुसूल और अजाब इलाही से नजात का ताल्लुक नस्ल व खानदान से है और ना दौलत व मनसब से इसका कोई वास्ता है, बल्कि इसका ताल्लुक ईमान और यकीन से है। शफकत पिदरी के तहत आखिरी वक्त पर हजरत नूह हमजा ने बेटे को ईमान लाने की दावत दी, लेकिन इस नाफरमान ने जवाब दिया, मैं लग रहूंगा किसी पहाड़ को के बचा लेगा मुझको पानी से। हजरत नूह ने कहा, आज कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही बचेगा जिस पर अल्लाह का रहम हो जाए। इस दौरान उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और वो गर्क होने वालों में से एक हो गया। 40 दिन बारिश बरसती रही, पानी बढ़ता चला गया और हर शी गर्क हो गई। 40 दिन तक पानी बरसता रहा, जमीन से पानी उबलता रहा और कुश्ती कम ओ बेश 6.5 माह तक पानी पर तैरती रही।
اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو صفین نو جو دیگ پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ کتاب مقدس باب پیدائش 17 تا 21 تورا میں جودی کو ارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارات اس علاقہ کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ ابو البشر ثانی، اسی بنا پر حضرت نوح کا لقب ابو البشر ثانی آدم ثانی مشہور ہوا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں